इसका क्या है नंबर ऑफ टर्न n1 पर यूनिट लेंथ, इसका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना ले लेते हैं n2, इसका लेंथ कितना ले लेते हैं l1, इसका लेंथ कितना ले लेते हैं l2, इसका एरिया कितना ले लेते हैं a1, इसका एरिया कितना ले लेते हैं a2। क्लियर है, समझ रहे हो? है ना? तो चलिए हम पहले करते हैं में करंट फ्लो रहा है I2। तो हम लोग लिखना चाह रहे हैं कि फ्लक्स, सर उल्टा लिख दिया, क्या चीज? करंट। करंट उल्टा लिख दिए, चलो सुधार लेते हैं। y1 कर देते हैं, y2 कर देते हैं। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं क्या है कैलकुलेशन करते हैं I1 के लिए। आप बताइए मेरे को कि मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल 1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 N1। म्यू नॉट n1 I1 होगा, बोलिए। V1 आ गया। अब इसका इसका जो है इसका लाइन किस में इन करेगा, इसमें इन करेगा, करेगा ना? हाँ सर। नहीं? तो अब लिखेंगे हम लोग कि फ्लक्स, है ना, थ्रू कॉइल 2, है ना, फ्लक्स थ्रू कॉइल 2, है ना, ड्यू टू ड्यू I1। क्या पढ़े तुम लोग? φ21 जो होता है, φ21 जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 होता है कि नहीं? क्या लिख सकते हैं? φ21 इज इक्वल टू φ21 इज इक्वल टू M21 I1। बोलिए, ये V कुमार कौन है? लिख सकते हैं ना कि नहीं? अब हमें φ21 को कैलकुलेट करना है। M21 क्या है? इसको, ये क्या है बताओ, ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। क्लियर है? अब हम इसमें फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करें, ये φ21 कैसे कैलकुलेट करें? देखो, तो फ्लक्स 2 यहाँ पे φ21 कैलकुलेट करता हूँ, इस φ21 को कैसे कैलकुलेट करूंगा? ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? V1 है ना? लिखेंगे फ्लक्स थ्रू कॉइल 2
flux through coil 2 in with due to one turn. ये 5 डैश मान लेते हैं, 5-2-1 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा एक के लिए? तो हो जाएगा एक टर्न के लिए हो जाएगा B1 इंटू A2 हो जाएगा एरिया। बताओ, देखो मैग्नेटिक फील्ड किसका आ रहा है? 1 का आ रहा है ना, किसमें आ रहा है? 2 में से। एरिया किसका लेंगे? 2 का लेंगे ना। अब मैग्नेटिक फील्ड तो 1 का लेंगे। यस सर। क्लियर है ना? अब ये कई टर्न का थोड़ा निकाले, एक टर्न का निकाले हो ना। हाँ। तो इसका टोटल टर्न बताओ कितना? कॉइल N कॉइल 1 का पहले टोटल कैपिटल N1 बताओ, और इसका कैपिटल N2 बताओ। N1 इंटू L1 हो जाएगा पहले वाले का, और दूसरा का क्या हो जाएगा? 2 इंटू L2। तो हमें लिखना है फ्लक्स इन कॉइल 2 फॉर कितना टर्न? N टर्न। N टर्न। तो यही हो जाएगा 5-2-1। ये टोटल टर्न हो गया ना? 5-2-1। B1 A2 N1 N2 मतलब कितना हो जाएगा? N2 into B1 A2 B1 A2 N2 N2 है ना? yes sir। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे B1 N2 की जगह पर कितना लिख सकते हैं? N1 into L1 L2 L2 हाँ बोलिए। N N2 L2। तो B1 A2 और N2 L2 L2। और ये वाला फ्लक्स इसके बराबर है कि नहीं है? yes sir। M21 निकल सकता है। M1 equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बताओ? पीछे हो वाला जाएगा पेज यहाँ पे, देखो इधर ध्यान से, B1 A2 N2 है ना? B1 A2 into L2 B1 A2 N2 L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? M21 I1। तो अगर इसको हम बदल दें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाल लें B1 का, तो B1 का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? अगर इसका देखा जाए तो ये है ना, रखो रखो यहाँ पे म्यू नोट N1 I1 A2 L2 N2 और L2। L2 इधर में M21 और I1। I ये I1 क्या हो गया? कैंसिल। इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 कितना हो गया? म्यू नोट N1 N2 A2 A2 L2 L2 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। सिमिलरली फॉर कॉइल 2, नहीं फॉर कॉइल 1 ना, अब कॉइल 1 के लिए तो पहले बी कॉइल 1 के लिए ड्यू टू करंट किसके कारण? सेकंड I2 के कारण। I2, क्योंकि कॉइल 1 में तो I2 करेगा। हाँ तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नोट नॉट N2 I2
हाँ सर। तो फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू 2 ड्यू टू 2 2, यानी कि फाई निकालना है 1 में, किसके कारण? 2 के कारण। 2 के कारण। डायरेक्ट लिख दूं, म्यूचुअल इंडक्शन किसका? 1 का, किसके कारण? 2 के कारण। इंटू में I2 यस सर। कि नहीं? तो फ्लक्स विथ 1 टर्न कितना जाएगा? फ्लक्स लिंक विथ 1 टर्न, लिंक विथ 1 टर्न ऑफ कॉइल 1, तो फाई डैश 1 ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड तो 1 2 का जाएगा, एरिया 1 का होगा, और आई करंट तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल 1, टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल 1, तो फाई 1 2 टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, किसका? कॉइल 1 का, क्योंकि कॉइल 1 में प्रोड्यूस हो रहा है 2 के कारण। हाँ सर। धीरज बाबू बताइए, हाँ सर। म्यू नॉट N1 से N2 मल्टीप्लाई करेंगे ना I। इसको? हाँ है एरिया सर, एरिया A1 होगा। A1 A1 हाँ। एरिया A1, हाँ A1 नीचे। होगा, A1। अब ठीक है ना? हाँ, तो अब बताइए, B2 की वैल्यू यहाँ पे निकाला हुआ है कितना? म्यू नोट 2 I2 N2 I2 और A1, 5 1 और N1 की जगह पर N1 इंटू L1 लिख सकते हैं। यस सर। ये हो गया और 512। 5 इन 1 दोनों 2 को का कंपेयर वैल्यू। कर दें, इन दोनों को हाँ कंपेयर कर दें, यस सर। कंपेयरिंग, तो 512 तो सॉरी 512 तो निकाला हुआ है, ये कितना M लिखेंगे? ये वाला का वैल्यू कितना है? म्यू नोट म्यू नॉट N1 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 I2 A1 I2, A1 N1 N2 लिखा हुआ है ना, N2 है, म्यू नोट N2 ना, ओ N है। हाँ इसका है ना? अरे हाँ इसका सर। ना हाँ हाँ I2 A1 N1 L1 L1 is equal to mutual M1 inductance 2 in coil 1 due to 2 I2 I2 हाँ सर। I2 I2 से I2 गया, M1 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1, ड्यू टू 2 हाँ ड्यू टू कॉइल 2 कितना है बताओ मेरे को? म्यू म्यू नोट नॉट N2 N1 N2 L1 A1 L1, आप दोनों को कंपेयर कर दो, तो तुम बोल सकता है कि M1 2 और अपॉन M2 1 निकाल सकते हैं ना? यस हाँ सर। सर। कितना निकाल सकते हैं? म्यू नॉट N1 म्यू N2 हाँ, तो 1 पे मतलब म्यू नोट N1 N2, N2 और 1 में हो रहा है 2 के कारण, तो A1 L1, और फिर म्यू नोट म्यू नॉट N1 N1 N2, और A2 2 में हो रहा है 1 के कारण, तो 2 का एरिया A2 2 का लेंथ, L। है ना? यस सर। क्लियर? तो काट दीजिए यहाँ से, तो आ गया है म्यूचुअल L1 इंडक्टेंस बाय ऑफ 1 ड्यू 2 टू कॉइल 2 और अपॉन M2 1 इज इक्वल टू A1 L1 बाय और A2 अपॉन, L2। डायरेक्ट अगर बोल सकते हैं तो वॉल्यूम ऑफ 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 2, सही है ना? हाँ हाँ नहीं, यस सर। यस सर। ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल। क्लियर है बाबू? यस यस सर। सर। हाँ, अब हम लोग
कंसेंट्रिक कॉइल के लिए सिलेबस। ये समझ में आ गया? हम्म हाँ सर। स्क्रीनशॉट लेना है। शुरू से सर।